हेलो एवरीवन, आई एम नियाजुद्दीन अंसारी। मैं अपने यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्पीकिंग पडोना की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके स्नेह व प्यार के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हाँ, एक बात और, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, 6 स्टेप्स फॉर फ्लुएंट इंग्लिश। जी हाँ, 6 स्टेप्स फॉर फ्लुएंट इंग्लिश। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 4 टिप्स फॉर फ्लुएंट इंग्लिश, जिसका जिक्र एक बार फिर से करना लाजमी होगा। टिप्स, TIPS 4 लेटर्स हैं। T फॉर थिंक इन इंग्लिश, I फॉर इमिटेट, P फॉर प्रैक्टिस एंड S फॉर शेयर टू अदर्स। अर्थात जब भी आप खाली बैठे इंग्लिश में सोचे, मीन्स थिंक इन इंग्लिश। मैंने नेक्स्ट लेटर इस्तेमाल किया था I फॉर इमिटेट। अंग्रेजी बोलने वालों की नकल करें। चेक करें कौन ऐसा है आपके आसपास में जो अंग्रेजी बोलता है, उसके इंग्लिश को नकल करें। P फॉर प्रैक्टिस, बोलने की खूब प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे आप हो जाएंगे। गलत या सही का ख्याल दिमाग में लाए ही नहीं। और आखिरी जो लेटर बचा है टिप्स का, वो है S, अर्थात S फॉर शेयर टू अदर्स। जो सीखें दूसरों को शेयर करें, बताते रहें, ताकि आपको फीडबैक मिले, और जिससे फीडबैक मिलता है उसका इंप्रूवमेंट रेट बहुत तेज होता है। आए अब हम सीखते हैं वो 6 स्टेप्स जिसे मैंने ऊपर इस्तेमाल किया था। 6 स्टेप्स वो कौन से हैं जो हमारे इंग्लिश को फ्लुएंट यानी कि धारा प्रवाह या फर्राटेदार बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला होगा, सबसे पहला जो स्टेप्स होगा, वो है रीड अलाउड, अर्थात तेज बोलकर पढ़िए। अच्छा, अब इसका मतलब यह भी नहीं कि आप खूब चिल्ला चिल्ला के पढ़ें। ऐसा पढ़ें कि आप खुद सुन सकें। ध्यान रखें, सिर्फ एक काम करने से 3 काम हो जाएगा। रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। कहा जाता है लिसनिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग। सुनना भी सीखने का ही एक अंग है। और दूसरी चीज मैंने इसके पहले भी शायद अपलोड किया था, 4 बेसिक लर्निंग स्किल्स। तो वो कौन से 4 बेसिक लर्निंग स्किल्स हैं, हम आज दोहरा देते हैं, रिवाइज करते हैं। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अब आपका काम क्या है कि 4 बेसिक लर्निंग स्किल में से 3 पूरे हो जाएंगे सिर्फ एक काम करने से। अर्थात आप अगर रीड अलाउड, तेज बोल के पढ़ें, तो पढ़ना भी हो गया, बोलना भी हो गया, और साथ ही साथ सुनना भी हो गया। सेकंड स्टेप आपके इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने के लिए क्या है? रिकॉर्ड योरसेल्फ, अर्थात अपनी बोलने को मोबाइल में टेप करिए, रिकॉर्ड करिए, और समय समय पे उसे सुनते भी रहिए। जैसा कि आपको यह भी पता है कि लिसनिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग। तो जब उसे सुनेंगे, दोबारा सुनने से आपको फीडबैक मिलेगा, ओ माय गॉड, यहां गलत हुआ, वहां सही हुआ, और ये पता चलता रहेगा, जल्दी इंप्रूव कर जाएंगे। थर्ड स्टेप, थिंक अबाउट एनी टॉपिक। चूंकि गॉड ने हमें बड़ी एक्सीलेंट माइंड दिया हुआ है, तो हम उसका इस्तेमाल सोचने में लगाते हैं। थिंक अबाउट एनी टॉपिक एंड राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द सेम। ध्यान रखें, गॉड ने जितना खूबसूरत सा दिमाग हमें दिया है, यदि इस दिमाग में ख्याल आए मोदी आते ही हमारे दिमाग पे एक फिगर तैयार हो जाएगा। योगी जैसा फिगर तैयार, सलमान खान, इंडिया, ताजमहल, और ऐसे तमाम सारे टॉपिक्स होंगे। तो इन सब के बारे में कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक आप बना पाएंगे, और कोशिश की तो बोल भी पाएंगे। फोर्थ स्टेप आपका होगा शेयर टू एवरीवन, यानी कि जो आप प्रिपेयर करें उसे दूसरों को जरूर शेयर करें,
ताकि आपको समय समय पे फीडबैक मिले। याद रखें, इंसान वही तरक्की करता है जिसे अपने कमियों की जानकारी हो। यानी कि अगर उसकी कमियों की जानकारी होगी तो शायद दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी और वो हर हाल में सफल होगा ही होगा। फिफ्थ स्टेप है आस्क समवन टू डिस्कस विद यू। यानी कि आपका काम होगा आस्क समवन टू डिस्कस विद यू। अपने जानने वालों से या अनजान लोगों से बातचीत करें अथवा उनसे डिस्कस करते रहें। सब कोई सब कुछ नहीं जानता है, परंतु हर कोई कुछ न कुछ जरूर जानता है जो हमें कुछ न कुछ सिखा सकता है। तो जब आप उनसे डिस्कस करेंगे तो कुछ न कुछ आइडिया वो आपको देता रहेगा और आप उससे सीखेंगे और उसे सिखा भी पाएंगे। और जो लास्ट स्टेप होगा हमारा, टीच समवन। किसी को पढ़ाइए, किसी न किसी को पढ़ाइए। आपके आसपास बहुत सारे गरीब बच्चे मिल सकते हैं जो कोचिंग ट्यूशन का खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप उन्हें पढ़ाएं, आप उनका भला करेंगे, गॉड आपका भला करेगा। ध्यान रखें, शिक्षक पढ़ाने से ही शिक्षक बना है और लोगों से रिस्पेक्ट पाता है। चाहे कितना भी ऊंचा पढ़ाई कर ले, यदि वह दूसरों तक अपनी नॉलेज को इंपार्ट नहीं करता है तो वो विद्यार्थी ही रहेगा। अतः आप अपनी जानकारी के मुताबिक जितनी जानकारी हो उसे पढ़ाइए, उसे सिखाइए और लोगों को आगे बढ़ने के लिए उकसाते रहिए। अब आखिर में एक बार फिर से हम फ्लैशबैक में जाते हैं। मैंने आपको हिंट दिया था टिप्स के बारे में। TIPS ये 4 लेटर्स हैं। इनका इंडिविजुअल लेटर क्या होगा? थिंक इन इंग्लिश, I फॉर इमिटेट, P फॉर प्रैक्टिस, S फॉर शेयर। यानी कि 4 बेसिक लर्निंग स्किल्स के लिए हमने फिर दोबारा आपको 4 बेसिक लर्निंग स्किल बताई थी। वो क्या है? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। और अभी जिस पे हमारा वीडियो बेस्ड है वो है 6 स्टेप्स फॉर फ्लुएंट इंग्लिश। पहला, रीड अलाउड। आपका काम क्या होगा? रीड अलाउड, तेज बोल के पढ़ें। रिकॉर्ड योरसेल्फ, अपनी रिकॉर्डिंग करें। थिंक अबाउट एनी टॉपिक, किसी न किसी टॉपिक के बारे में सोचते रहें, क्रिएट करते रहें। शेयर टू एवरीवन, वही चीजें दूसरों को शेयर करें, बतलाएं। आस्क समवन टू डिस्कस, किसी न किसी को उकसाते रहें कि वो आपसे डिस्कस करें, आपसे बातचीत करें। एंड द लास्ट, टीच समवन, किसी न किसी को पढ़ाएं। तो ये रहे हमारे 6 स्टेप्स फॉर फ्लुएंट इंग्लिश। अगर आपने ये किया, यकीनन मैं दावा करता हूं कि आपकी अंग्रेजी बहुत ही फराटेदार हो जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।